नाम नहाद जमहूरी निजाम हुकूमत में एक से बढ़कर एक माली स्कैंडल सामने आ रहा है। ये सिर्फ माली बेज़ाब्तियां नहीं बल्कि ये उस निजाम की नाकामी है जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत में इक़्तिदार आवाम के नाम पर लिया जाता है, लेकिन फैसला हमेशा चंद ताकतवरों के मफाद में होता है। कभी ठेके बांटे जाते हैं, कभी फंड्स हजम होते हैं, कभी इदारे मफलूज और कभी आवाम मजबूर। ये मुल्क, ये रियासत, ये निजाम आवाम के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन फैसला हमेशा चंद चेहरों, चंद मफादात और चंद खाली वादों के गिर्द घूमते हैं। पाकिस्तान के अहम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2024-25 की रिपोर्ट इस नाम नहाद जमहूरी निजाम पर एक जोरदार चोट है, जिसमें 200 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं और 147 अरब के ठेके गैर शफाफ तरीके से बांट दिए गए। KPK में गुज़श्ता माली साल में मशकूक अदायगियां, फर्जी इखराजात, गैर कानूनी भर्तियां, जायद तनख्वाहें, सरकारी असासों का ज़ाती इस्तेमाल किया गया। ये रकम अवाम की थी और इसका इस्तेमाल गुर्बत, तालीम, सेहत और तरक्की में होना था। मगर इस जमहूरी निजाम में आवाम सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन है जो हर 5 साल बाद बदल दिया जाता है। और जब सवाल उठता है तो जवाब आता है, ये तो मामूल की बेज़ाब्तियां है, मामूल का अमल है, जैसे आवाम के पैसे का ज़िया भी अब रूटीन बन चुका है। मगर क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, बल्कि तारीख में एक दौर ऐसा भी गुजरा है जिसे हम खिलाफत राशिदा का सुनहरी दौर कहते हैं, जहाँ खलीफा रातों की गलियों में फिरता था, जहाँ बैतुल माल का एक दिरहम भी बगैर हिसाब के खर्च नहीं होता था, जहाँ हुक्मरान आवाम से पहले खुद को कानून के ताबे समझता था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में खजाने भरे हुए थे मगर लेने वाला कोई ना था। अदल इस कदर मुकम्मल था कि दरिंदे और चरिंदे एक साथ पानी पीते थे। ये था वो निजाम जहाँ हुकूमत अमानत थी, ना कि इख्तियार और दौलत कमाने का जरिया। तो आज जब हम खैबर पख्तूनख्वा के मालियाती स्कैंडल जैसे वाक़यात देखते हैं, जब 200 अरब रुपए आवाम की आंखों के सामने हड़प हो जाते हैं, तो सवाल ये है, क्या ये निजाम बाकी रहने के काबिल है? क्या हमें चेहरे बदलने हैं या पूरा निजाम? जमहूरियत ने वादे दिए, खिलाफत ने इंसाफ दिया। जमहूरियत में वोट लिए जाते हैं, खिलाफत में जिम्मेदारियां उठाई जाती हैं और अब फैसला आवाम के हाथ में है। क्या हम इसी निजाम के साथ जीना चाहते हैं या हमें इस्लाम के सुनहरे निजाम की तरफ पलटना है, जहाँ हुक्मरान खादिम होता था और रियाया दुनिया की इज्जतदार तरीन कौम होती थी? फैसला आपका है। रोशनी की तरफ पलटना है या अंधेरों को कबूल करना है?